हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग कैंपस में। तो जैसा कि हम यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर को अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद हमने टेंस में प्रेजेंट टेंस को पढ़ लिया हुआ है। ठीक है, आज की क्लास की बात करें तो आज हम पास्ट टेंस को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पास्ट टेंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। ठीक, इसमें हम 4 टेंस को अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि हमारा होता है पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, फिर लास्ट वन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये हमारे 4 फॉर्म्स हुए। अब हम इसको एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। अगर पहले टेंस की बात करें, जो कि हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इसका प्रयोग उन कार्य के लिए किया जाता है जो कि भूतकाल में किसी डेफिनिट टाइम पर वो कार्य जो है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, डेफिनिट टाइम पर कार्य जो है ख़त्म हो चुका है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कि हम घूमने गए थे, तो हम घूमने कब गए थे। किसी से अगर हम पूछे कि तुम घूमने कब गए थे, तो वो बताएगा ना कि लास्ट मंथ हम घूमने गए थे। तो वो हमारा जैसे कि एक फ़िक्स टाइम बता रहा है अपना, कि वो लास्ट मंथ घूमने गया था। ये डेफिनिट टाइम उसे बता रहा है, जो कि भूत में यानी कि पास्ट में वो घूमने गया था, उसके बारे में वो बता रहा है फ़िक्स टाइम कि वो लास्ट मंथ घूमने गया था। ठीक है, उसी तरह अगर हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमारा आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो भी अदर चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे वर्ब का हमेशा सेकेंड फॉर्म यूज़ किया जाता है। जैसा कि पास्ट के बारे में बात हो रहा है, यानी कि जो कार्य ख़त्म हो चुका है भूत में, उसके बारे में यहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, तो अब इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें, जिसमें हमारा मेनली पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें देखने को मिलता है। उसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर प्लस अदर चीज़ें। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य के लिए ये आता है, सकारात्मक वाक्य। वहीं पे अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस, अब वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म यहाँ पे यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नॉट लगा है वो डिड के साथ ऑलरेडी आ चुका है। जैसा कि हमारा ये डिड सेकेंड फॉर्म होता है डू का। ठीक है,
तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो है वर्ब जो हमेशा आएगा वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये हमारा जो नकारात्मक वाक्य हुआ उसका स्ट्रक्चर हुआ। नकारात्मक वाक्य। अगर हम वही प्रश्नवाचक वाक्य की बात करें, दैट मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, वो हो जाएगा हमारा डिड पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन अदर थिंग्स। ठीक है, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया, मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। अभी हम इसके एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है, जैसे क्या, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन वर्ड्स आ रहे हैं, तो उसके लिए अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, फिर डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन अदर थिंग्स। ठीक है, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्वेश्चन मार्क हमारा कंपलसरी है इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ दोनों। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल में, आई प्लेड क्रिकेट। ठीक है, आई प्लेड क्रिकेट, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक सिंपल सेंटेंस है जो कि बता रहा है कि मैं क्रिकेट खेला। ठीक है, यानी कि मैं क्रिकेट खेला, वो क्रिकेट कोई है जो वो अपने बारे में बता रहा है कि वो क्रिकेट खेल चुका था। ठीक है, आई प्लेड क्रिकेट। अगर इसके हम नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें सेंटेंस की, तो यहाँ पे हो जाएगा आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा सेंटेंस का। अगर आई प्लेड क्रिकेट की बात करें तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे हमें ना तो नॉट देखने को मिल रहा है, ना तो कोई अदर क्वेश्चन वर्ड देखने को मिल रहा है, तो इसलिए ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। अगर वहीं डिड नॉट की बात करें, यहाँ पे नॉट जो है वो हमें सिंबलाइज कर रहा है कि ये हमारा जो है वो नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस का हम इंटरोगेटिव बनाएं वर्जन, तो हमारा जो डिड है वो पहले आ जाएगा, डिड, उसके बाद आई, डिड आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, अगर मान लीजिए आई की जगह ही हो या कोई नाम ही हो, जैसे कि राम, श्याम, ठीक है, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि एक ही एग्जाम्पल से सब हो जा रहा है। डिड ही प्ले क्रिकेट, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे और भी एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि ही डिड नॉट एट फूड। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हुआ। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ही डिड नॉट एट फूड। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिड नॉट, यहाँ पे हम ये सिंबलाइज कर रहे हैं कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिए हमने बात किया था कि हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए वो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, उसके बाद अदर थिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एट देखें तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये तो ईट का सेकंड फॉर्म है, ईट का सेकंड फॉर्म है, जो कि हमारा नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एट का फर्स्ट फॉर्म रखना होगा, जैसे कि ईट। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा ही डिड नॉट ईट
फूड। ठीक है, अब ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हुआ। इसके पहले जो ही डिड नॉट एट फूड, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस नहीं था। ठीक है, इसी तरह और भी सेंटेंस की बात करें, जैसे कि शी डिड नॉट राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, शी डिड नॉट राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पे हम देखें, अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे डिड नॉट हमें फिर दिखा, तो ये यहाँ इससे पता चला कि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अगर हम इसके वर्ब की बात करें तो यहाँ पे राइट्स देखने को मिल रहा है, जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ पे हमें राइट का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म देखना होना चाहिए। हमने भी पढ़ा कि नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। ठीक, तो यहाँ पे जब राइट हो जाएगा तो फिर हमारा ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर राइट्स है, शी डिड नॉट राइट्स अ लेटर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसका अगर सही वर्जन देखें तो ये हो जाएगा, शी डिड नॉट राइट अ लेटर। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर और भी एग्जाम्पल देखें, जैसे कि they did not gone home। ठीक है, they did not gone home। अगर हम इसके बात करें कि ये हमारा स्ट्रक्चर सही है या नहीं, तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये हमारा सेंटेंस है कौन सा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिड नॉट देख रहे हैं, यानी कि ये हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा गॉन लिखा हुआ है, जो कि गो का थर्ड फॉर्म होता है। जैसे कि हम देखें, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसका सही वर्जन हो जाएगा, दे डिड नॉट गो होम। ठीक है, अब ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले ये हमारा गलत सेंटेंस था। अगर हम कुछ और एग्जांपल्स देखें, जैसे कि डिड शी राइट अ लेटर, तो यहाँ पे अगर हम ये सेंटेंस देखें, यहाँ पे हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा है, जो कि हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमने पढ़ा था कि डिड जो है वो सेंटेंस में सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन अदर थिंग्स। तो यहाँ पे अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे हमें डिड पहले देखने को मिल रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट शी जो है वो देखने को मिल रहा है, उसके बाद राइट जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो भी देखने को मिल रही है, देन अदर थिंग्स है, यानी कि ये हमारा जो सेंटेंस है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल था। ठीक है, अगर हम जैसे कोई क्वेश्चन वर्ड की बात करें, जैसे कि वेयर डिड यू गो। ठीक है, वेयर डिड यू गो, तो यहाँ पे हम फिर से देख रहे हैं कि लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा है, जिससे पता चल रहा है कि ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पे वेयर जो WH वर्ड है ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। अगर हमने बात की थी कि क्वेश्चन वर्ड अगर आएगा WH वर्ड सेंटेंस में तो वो सबसे पहले वाक्य में रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें वेयर सबसे पहले देखने को मिल रहा है, उसके बाद हमें डिड देखने को मिल रहा है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे है। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा स्ट्रक्चर सही है। ठीक है, तो इस तरह हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से पढ़ा। अब हम आते हैं अपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। पास्ट
कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो पास्ट के टाइम में जब कोई कार्य चल रहा था या कोई कार्य जारी था तो उसके बारे में ये टेंस हमें बताता है। ठीक है, यानी कि इस टेंस का जो प्रयोग होता है वो उन कार्यों के लिए होता है जो भूतकाल में किसी विशेष समय पर जारी थे या यानी कि अर्थात वो काम जो है चल रहा था। ठीक है, पास्ट के टाइम में कोई कार्य चल रहा था या जारी था। पास्ट के टाइम में यानी कि भूतकाल में। ठीक है, भूत में। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सब्जेक्ट, देन वॉज या वर, यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये भी हम समझेंगे कि वॉज का यूज़ कहाँ पे होगा और वेयर का यूज़ कहाँ पे होगा। वॉज एंड वर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, देन अदर्स। ठीक है, एक एक करके इसके स्ट्रक्चर को भी समझते हैं। जैसे कि हमारा पहला हुआ पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि वह पढ़ रहा था, वह खाना खा रही थी, बच्चे खेल रहे थे, यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे, ये लास्ट में हमें रहा था, रही थी, रहे थे ये देखने को मिले तो वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। अगर पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह होगा, जिसमें कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर वॉज या वर होगा, फिर वर्ब में आईएनजी होगा, देन ऑब्जेक्ट यानी कि और अदर चीज़ें। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यानी कि सकारात्मक वाक्य का कैसे यहाँ पे फॉर्मेशन होगा उसका स्ट्रक्चर हुआ। वहीं पे अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें यानी कि नकारात्मक वाक्य की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट। नेगेटिव सेंटेंस में तो हमें नॉट देखने को ही मिलता है, बस यहाँ पे ये जो वॉज वर इज एम आर ये सारी चीज़ें हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं अगर अलग अलग टेंस की हम बात करते हैं। यहाँ पे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा वो वाज वर प्लस नॉट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, देन ऑब्जेक्ट एंड अदर थिंग्स। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। वहीं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा वॉज या वर पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड हमें देखने को मिला तो वो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस में रहता है, ये कंपलसरी है। ठीक है, इससे हमारा पता चलता है कि ये सेंटेंस जो है वो प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। आइए इसके एग्जाम्पल को अच्छे से समझते हैं। जैसे कि हम बात करें
आई वॉज स्टडिंग। ठीक है, एक बार हम वॉज एंड वर के यहाँ पे यूज़ को देखते हैं। ठीक है, वॉज का यूज़ जो होगा वो हमेशा सिंगुलर के लिए यूज़ होगा। ठीक है, सिंगुलर के लिए हम वॉज का यूज़ करेंगे, जैसे कि आई, ही, शी, इट, या और भी अदर जो भी सिंगुलर होंगे उनके लिए। अगर वहीं पे हम बात करें, वहीं हम वर की बात करें, तो ये यू, वी, दे या फिर प्लूरल में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, वॉज जो होगा आई, ही, शी, इट सिंगुलर के लिए यूज़ होगा, वर का यूज़ होगा यू, वी, दे और प्लूरल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एग्ज़ाम्पल हम लिए थे, आई वॉज स्टडिंग, है ना, तो आई वॉज स्टडिंग यानी कि मैं पढ़ रहा था, खुद की बात हो रही है। तो यहाँ पे आई के साथ वॉज स्टडिंग, यानी स्टडी में आईएनजी फॉर्म, स्टडी हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसमें आईएनजी यहाँ पे ऐड हुआ। इसकी बात करें, स्टडी प्लस आईएनजी फॉर्म इसमें ऐड हुआ, ये हमारा हो गया स्टडी, जो कि हमारा सही सेंटेंस है। ठीक है, अगर और भी सेंटेंस की बात करें, जैसे हम बात करें वह गाना गा रही थी, तो ये हो जाएगा वहाँ पे शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें शी जो है सब्जेक्ट हमारा वो सिंगुलर है, जिसके लिए हम यहाँ पे वॉज यूज़ किए हेल्पिंग वर्ब। वहीं पे सिंगिंग की बात करें तो ये सिंग में आईएनजी को ऐड करने के बाद हमारा सिंगिंग का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम बोलेंगे कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म। जैसा कि हमारे कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, उसके बाद अदर थिंग्स। ठीक है, ये भी हमारे स्ट्रक्चर सही हुआ। अगर हम जैसे बात करें, they were playing cricket। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें they were playing cricket यानी कि वो क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो दे है वो हमारा प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर का यूज़ हुआ है, वहीं प्ले में आईएनजी फॉर्म का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। अगर इस सेंटेंस को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो ये हमारा हो जाएगा दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने नॉट को ऐड कर दिया, तो इससे हमारा ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये था कि जो वॉज वर होगा वो पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब में आईएनजी, देन अदर थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे वर पहले आ जाएगा, फिर यहाँ पे जो वर दे प्लेइंग क्रिकेट और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे कि पूछे कि वे क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे ना, तो यहाँ पे हमें कहाँ जो है वो सेंटेंस में देखने को मिला, तो उसके लिए हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है वेयर, फिर उसके बाद होगा हमारा वेयर वर दे प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, यानी कि वे क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे, तो कहाँ के लिए वेयर जो होगा क्वेश्चन वर्ड वो पहले आ जाएगा, बाकी जो अदर चीज़ें हैं यानी कि वेयर के बाद वॉज या वर, यहाँ पे दे है तो उसके लिए वॉज का यूज़ हुआ यहाँ पे, वेयर
वर दे प्लेइंग क्रिकेट, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, अगर हम हिंदी वाक्यों के अनुसार देखें तो इस टेंस के लास्ट में हमें जो सेंटेंस होते हैं उसमें हमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, बेसिकली ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर हम लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो इसमें जो होता है, इस टेंस का प्रयोग जो होता है उस कार्य के लिए किया जाता है जो भूतकाल में किसी दूसरे कार्य से पहले पूरा हो चुका था। दैट मीन्स यहाँ पे जो है हमें दो एक्शंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा टेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, ये पास्ट में भी पास्ट होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने सुना है एग्जाम्पल कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी कि यहाँ पे पास्ट में ही दो कार्य हो रही हैं, यानी कि मरीज मर चुका था, एक तो ये हुआ पास्ट में, और डॉक्टर के आने से पहले यानी डॉक्टर जब आया वो आ चुका था, उसके पहले ही मरीज मर चुका था, यानी कि यहाँ पे हमें दो एक्शंस देखने को मिलते हैं। अगर हम पहले एक्शन की बात करें, जो एक्शन पहले कंप्लीट हो चुका हो, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उस सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। और जो हमारा सेकेंड एक्शन होता है, ये फर्स्ट एक्शन हुआ, और जो हमारा सेकेंड एक्शन होता है यानी कि जो बाद में एक्शन हुआ हो, उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट जैसे सेंटेंस को बनाते हैं, मतलब कि वहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हम रखते हैं। और अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं। ठीक है, हैड के साथ, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, बेसिकली हमारा जो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें दो एक्शन देखने को मिलता है। तो जो हमारा एक्शन पहले कंप्लीट हो चुका होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट की तरह सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं हैड प्लस V3 के साथ। वही जो हमारा सेकेंड एक्शन होता है जो कि बाद में होता है, उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लें, एग्जांपल देखते हैं, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, यानी कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो यहाँ पे जो ट्रेन जा चुकी थी, ये एक्शन जो है वो पहले ही हो चुका था। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये पहले कंप्लीट हुआ, द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी कि ट्रेन पहले जा चुकी थी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सब्जेक्ट देन हैड फिर लेफ्ट, यानी कि ये लीव का हमारा थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये लीव का हमारा लीव लेफ्ट, तो ये लीव का हमारा थर्ड फॉर्म है लेफ्ट व्हेन, यानी कि जब मैं पहुंचा, आई रीच्ड द स्टेशन। यहाँ पे रीच्ड की बात करें तो ये हमारा रीच का सेकेंड फॉर्म है, यानी ये V2 है, जो कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। जब मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी, उसके स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कि ट्रेन पहले ही जा चुकी थी, जो ये हमारी फर्स्ट एक्शन हो जाएगी जो कि पहले कंप्लीट हुई, तो उसको हमने हैड प्लस V3 के फॉर्म में यहाँ पे बनाया। उसके बाद जब मैं पहुँचा, यानी कि जब वो पहुँचा, तो ये हमारा
सेकेंड एक्शन हुआ जो कि बाद में हुआ, उसको हमने पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्म में बनाया। ठीक है, अब और भी एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। यानी कि अगर इस सेंटेंस में देखें तो डॉक्टर तो बाद में आया, उसके पहले मरीज मर चुका था। जो कि मरीज मर चुका था यहाँ पे फर्स्ट एक्शन हुआ। जैसे कि अगर हम देखें, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे जो मरीज मर चुका था ये पहले हो चुका। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एक्शन कंप्लीट हो गया था। ठीक है, उसके बाद फिर डॉक्टर आया, तो ये हमारा सेकेंड एक्शन हो जाएगा। तो चलिए इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो मरीज मर चुका था, इसको हम हैड प्लस V3 के फॉर्म में बनाएंगे। तो हमारा हो जाएगा द पेशेंट हैड, मरना का होता है डाई मीन्स मरना, तो उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा डाइड। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा ये V2 का फॉर्म है केम, यहाँ पे डाइड जो है वो V3। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन हुआ, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो चोर भाग चुके थे ये पहले हो चुका है एक्शन, और पुलिस का आना उसके बाद हुआ है। यानी कि जो चोर भाग चुके थे ये हमारा फर्स्ट एक्शन हुआ जो कि पहले कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर पुलिस आई तो ये हमारा सेकेंड एक्शन हुआ जो कि बाद में हुआ। तो फर्स्ट एक्शन की बात करें तो ये हमारा हैड प्लस V3 के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और हमारा जो बाद वाला एक्शन है उसमें हम V2 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके स्ट्रक्चर को हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा द thieves had escaped before the police arrived। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर हम अपने एग्ज़ाम की बात करें कि हमारे एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो हमें ये जो हमारा फर्स्ट एक्शन है उसमें कभी कभी वो सेकेंड V2 के फॉर्म में दे देगा, और जो हमारा सेकेंड एक्शन होगा उसमें V3 के फॉर्म में दे देगा। तो हमें ये उसमें पहचानना रहेगा कि कहाँ पे गलती हुई है। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा एक्शन पहले होगा उसमें हम हैड प्लस V3 का फॉर्म रखेंगे, उसके बाद जो हमारा एक्शन बाद में हुआ है उसमें हम V2 का फॉर्म रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लें, जैसे कि मैं स्कूल पहुंचने से पहले नाश्ता कर चुका था। ठीक है, यानी कि मैं स्कूल पहुंचने से पहले नाश्ता कर चुका था, तो यहाँ पे जो मेरा नाश्ता करना हुआ वो पहले हुआ। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आई हैड ईटेन ब्रेकफास्ट आई हैड ईटेन ब्रेकफास्ट बिफोर आई रिच्ड स्कूल। ठीक है, यानी कि मैं स्कूल पहुंचने से पहले नाश्ता कर चुका था। नाश्ता करना मेरा पहले कंप्लीट हुआ तो वो हमारा हैड प्लस V3 के फॉर्म में आया, और स्कूल पहुंचना मेरा बाद में हुआ तो ये हम मेरा V2 के फॉर्म में आया जो कि पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्म में आया। ठीक है, तो इस तरह हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का
जिसमें दो दो एक्शन हमें देखने को मिलते हैं, वो कंप्लीट हुआ। अगर हम सिंपल इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमारा सिंपल होता है ये सिंपल स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस के लिए। ठीक है, जो कि हमारा होता है पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। वहीं पे अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, नेगेटिव सेंटेंस, तो ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस, तो ये हमारा हो जाएगा हैड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर क्वेश्चन वर्ड आए सेंटेंस में तो क्वेश्चन वर्ड पहले, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि हैड शी रिटन अ लेटर। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है हैड शी रिटन अ लेटर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा है, यानी कि ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में हमने अभी जस्ट पढ़ा कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो फॉर्म होगा उसमें सबसे पहले हमारा हैड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि यहाँ पे रिटन, दैट मीन्स राइट का राइट, रोट, रिटन, यानी राइट का यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म आया है रिटन। तो यानी कि ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। उसी तरह कुछ और देखें सेंटेंस, जैसे कि अगर इसका हम नेगेटिव बनाएं तो ये हमारा हो जाएगा शी हैड नॉट रिटन अ लेटर। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन अदर थिंग्स। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर इसी का हम पॉजिटिव बनाएं तो ये हो जाएगा शी हैड रिटन अ लेटर। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करते हैं। कंटिन्यूअस टेंस, एक बार इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं कि क्या होता है इसका। तो यहाँ होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी होता है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे सिंस या फॉर का यूज़ होता है प्लस टाइम। ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल लें, जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था।
ठीक है। यहाँ पे 2 घंटे से मैं पढ़ रहा था, यहाँ पे 2 घंटे से जो है वो हमारा टाइम बता रहा है। और से, सिंस और फार का यूज़ यहाँ पे से के लिए यूज़ होता है, यानी कि बता रहा है कि वो 2 घंटे से लगातार पढ़ रहा था। ठीक है। कुछ और एग्जांपल, जैसे वह सुबह से काम कर रही थी, यानी यहाँ पे बात हो रही है सुबह से वह काम कर रही थी, तो ये भी हमारा समय बता रहा है कि सुबह से वो काम कर रही थी। फिर अगर और एग्जांपल देखें, जैसे कि वे कई दिनों से खेल रहे थे। ठीक है। तो इस तरह हमारा ये कुछ एग्जांपल हो गया। एक बार इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है। तो हमारा हो जाएगा जैसे कि सिंपल सेंटेंस। तो इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है। और अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, अभी हम सिंस और फॉर के यूज़ को अच्छे से अलग से समझते हैं। ठीक है। पहले इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, फिर सिंस और फॉर के यूज़ को देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड, यहाँ पे नॉट बीच में आ जाएगा, हैड नॉट बीन प्लस V1 में आईएनजी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। एंड अदर थिंग्स। उसी तरह इंटेरोगेटिव की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा हैड पहले आ जाएगा, फिर प्लस हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद बीन आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। और ऑब्जेक्ट एंड अदर थिंग्स, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। अब हम सिंस और फॉर को कहाँ पे यूज़ करेंगे उसको देख लेते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर हम फॉर की बात करें तो एक समयावधि को बताता है। ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम को, जैसे कि फॉर 2 hours, 3 days, for a week, एक हफ्ते से, 2 घंटे से, 3 दिनों से। ठीक है। फॉर 5 years। ठीक है। ये हमारा, इसी तरह और भी ये हमारा फॉर के लिए यूज़ होता है। वहीं पे अगर हम सिंस की बात करें तो ये एक एग्जैक्ट हमारा टाइम जो होता है उसको बताता है, जैसे कि सिंस 5 o'clock, यानी कि 5 बजे से, सिंस मंडे, सोमवार से, यहाँ पे डेट को वो डे को मेंशन कर रहा है। ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी डे हो सकता है। ठीक है। सिंस मॉर्निंग या सिंस इवनिंग, सिंस नाइट। ठीक है। कुछ भी हो सकता है। उसी तरह सिंस 2021 या कोई भी ईयर, 2022, 1995। ठीक है। कुछ भी हो सकता है इसी। ठीक है। यहाँ पे फिक्स ये हमें एग्जैक्ट टाइम को बताएगा। वहीं पे अगर हम फॉर की बात करें तो हमारा वो एक पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल में कि वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। ठीक है। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है, कोई पर्सन है वो 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। ठीक है। तो अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ही हैड
बीन स्टडिंग 2 घंटे से ना, तो ये पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। वहीं पे अगर हम और भी देखें, जैसे कि वह सुबह से काम नहीं कर रही थी, यानी कि कोई लड़की है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह सुबह से काम नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे जो सुबह है वो हमें एक फिक्स्ड टाइम को बता रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ पे नहीं कर रही थी नेगेटिव स्ट्रक्चर आएगा, तो उस अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बीच डिफरेंस जानना चाहें, तो मेनली हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो सिर्फ जो काम चल रहा था उसके बारे में बताता है। ठीक है, यानी कि पास्ट में कोई काम चल रहा था। अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, तो ये जो टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तो बताता है कि काम जो है वो चल रहा था, लेकिन वह कितने समय से चल रहा था यहाँ पे ये भी मेंशन किया जाता है, ये भी बताया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा, इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगर आपको कहीं कोई भी डाउट आए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपके डाउट्स को भी रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।